हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज आप सभी को बताया जैसा कि हमने जो है 38 नंबर और 39 नंबर क्लास में पूर्व सूचना दे दी थी कि क्लास नंबर जो आपके लाइव क्लास 40 रहने वाली है वो मैराथन क्लास विद मेगा टेस्ट रहने वाली है। जी हाँ, जिसमें हम 100 क्वेश्चन डील करेंगे और 100 के 100 क्वेश्चन आपको जो है साथ ही साथ करते जाना है, अपनी कॉपी में भी लिखते जाना है, जिससे आपका एनालिसिस हो जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से पहले का एग्जाम है ये आज का। तो आप पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूनिक रहने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि कभी आपने देखे भी नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन इजी भी रहने वाले, मतलब एक पेपर पैटर्न के आधार पर रहने वाली है पूरी क्लास। ठीक है, तो आप पूरा जो है क्लास को साथ ही साथ टेस्ट को देते जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भी देना है और अपनी कॉपी में भी लिखना। ठीक है, कॉपी में अपनी मार्किंग कर लीजिएगा 1 से 100 तक। ठीक है, पहले 1 से 10 तक कर लीजिएगा, फिर आगे करते जाइएगा जैसे जैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप जो है उसमें एक तरफ आप लिख दीजिएगा मी, मतलब आपका जवाब। ठीक है, और पीछे लिख दो क्लास, क्लास में क्या जवाब आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मैच कर लेना और लास्ट में बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ईएसआईसी, आरआरबी, आरएमएल, एसजीपीजीआई, जीएमसीएच, नॉर्थ साइड मेंस, सीएचओ, सभी स्टाफ नर्स की भर्तियों के लिए। ठीक है, चलिए, आप सभी को पता है हमेशा 5 बजे क्लास होती है, तो हमेशा हमारे साथ जुड़े। इस बार एग्जाम फाइट करके दिखाएंगे। ठीक है, 95% क्वेश्चन जो है हमारी क्लासेस से मिलेंगे आपको, ये हमारा वादा है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम तक ये क्लासेस चलेंगे। हमेशा 5 बजे आपकी क्लासेज होती। जो भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लासेस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दिखेगी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। हम जो है इसका मोड रखने वाले ओनली फॉर सब्सक्राइबर, तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस भी फॉलो, और टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को अभी से ज्वाइन कर लीजिए। कैसा आएगा पेपर, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर साथ ही साथ देते जाना। सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोग तक शेयर कर दो। इस क्लास को जो है मैं एम कर रहा हूँ 500 लाइक आने चाहिए, ताकि आगे जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस और चलेगी एग्जाम तक। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अब मैं क्लास को शुरू करता हूँ। कल अपन ने जिस पेपर को जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे, और आज जो है पूरे क्लास को जो है एक अलग ही रूप में देखेंगे, कि अलग ही आप देख पाओगे, अलग ही फीलिंग होगी आपकी। तो सारे लोग जो है एक बार, सभी लोग एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। फिर मैं जो है इस क्लास को शुरू करता हूँ, आज के सेशन को शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए, सभी ने शेयर कर दिया, कर लीजिएगा, नहीं किया तो फिर अपन शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कल अपन ने छोड़ा था, मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क के लिए, काफ़ी लोगों ने सही आंसर भी किया था। ए 40-year-old क्लाइंट एडमिटेड विद डायग्नोसिस ऑफ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर होता क्या है? डिल्यूजन होता है फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा बिलीफ यानी कि खुद को विश्वास हो जाता है, जो कि कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, उसको लगता है कि मैं भगवान हूँ, इसको कहते हैं ग्रैंड्योर, मतलब खुद को सबसे बड़ा मानना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सपोर्ट दिस डायग्नोसिस, मतलब डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर की परिभाषा कौन सी सही है, यही पूछा। मैंने अभी आपको बता दी। डिल्यूजन फॉर बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर एविल वर्ल्ड, एविल वर्ल्ड के लिए अपन को खुद को रेस्पॉन्सिबल मानना। डिल्यूजन ऑफ बीइंग किल्ड, खुद को जो है थ्रेट महसूस करना। डिल्यूजन ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू क्लाइंट अंडर अनरिलेटेड एंड वन सेल्फ टू वन सेल्फ, या डिल्यूजन ऑफ बीइंग हाईली फेमस एंड इंपॉर्टेंट। तो मैंने बताया था कि उसको लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। ठीक है, तो डिल्यूजन ऑफ बीइंग हाईली फेमस एंड इंपॉर्टेंट इज करेक्ट आंसर डी। सभी लोग जो है आंसर देते जाएंगे। इधर एक साइड में आप लिख देना मी, मतलब कॉपी के एक साइड में एक लिख देना क्लास, और उसके बाद में जो है आपका, जैसे अभी ए लिख दिया आपने, मैंने डी बनाया, तो इस हिसाब से आप मिला देना, ये गलत कर देना। जो भी सही है इस हिसाब से आप जो है पूरे क्वेश्चन एक साथ ही साथ टेस्ट देते जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छापना। द 4 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के 4 कार्डिनल साइन कौन कौन से, ये पूछा है। ठीक है, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड डिस्कम्फर्ट, पेन, कोल्डनेस, रेडनेस एंड पस फॉर्मेशन, पेन, हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग, या पेलनेस, कोल्ड एंड स्वेलिंग। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है क्या रहने वाला है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो इसमें होता है, एक तो हीट होती है, ठीक है, कोल्डनेस नहीं होती, हीट होती है। एक होता है पेन, एक होती है रेडनेस, और एक होती है स्वेलिंग। तो ये ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट कोई चीज़ नहीं होती है, पस फॉर्मेशन नहीं होता, कोल्डनेस नहीं होती है, और लास्ट वाला ऑप्शन देखोगे तो कोल्ड आ गया। ठीक है, गलत है। पेन, हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर जाएगा सी। सभी ने एकदम सही आंसर भी लिखा है, कॉपी में क्या लिखा वो आप जानो। ठीक है, मैं आपको जो है 10-10 क्वेश्चन जैसे जैसे होते रहेंगे उसके साथ साथ मैं पूछता जाऊँगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार इजी क्वेश्चन है। इन विच ईयर वाज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पीपीआई कब लॉन्च किया गया था इंडिया में? ठीक है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, जो कि पोलियो के खिलाफ एक प्रकार का जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये इंडिया में कब शुरू हुआ, ये बताइएगा हम फटाफट से बताइएगा। मैं आपको तब तक पीपी जो पल्स पोलियो है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। एक तो ये ओरल दी जाती है। ठीक है, इसका रूट पूछे तो ओरल 2 ड्रॉप दी जाती है।
कब शुरुआत करते हैं, तो इसकी जो जीरो डोज होती है ना, जीरो डोज का बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो बर्थ एट बर्थ देते हैं, ठीक है, बर्थ के टाइम दे देते हैं। और इसका जो है कब तक डोज देंगे, तो इसकी डोज जो है 5 साल, यानी लास्ट डोज है वो 5 ईयर पर लगती है, ठीक है। 5 साल के बाद इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। ये पोलियो वायरस जो होता है उससे बचाव करता है। अब पीपीआई यानी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब आया, फटाफट से आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में और अपनी कॉपी में लिखते जाओ, मैं बता दूँ। इसका सही आंसर जो जाने वाला है 1995, ठीक है। तो एकदम याद रखना, सी इज करेक्ट आंसर। पीपीआई जो है वो 1995 में शुरू हुआ था, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त 5 स्टार 7 स्टार क्वेश्चन कह दो इसको, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिएगा एक बार। द कलेक्शन ऑफ द लिम्फेटिक फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है कहाँ पर, प्लूरल स्पेस में, ड्यू टू द लीकेज ऑफ थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट में लीकेज होता है जिसके कारण जो उससे लिम्फेटिक फ्लूइड बहता है वो लीक हो जाता है। कहाँ पर कलेक्ट हो जाता है या एक्यूमुलेशन हो जाता है, कहाँ पर, प्लूरल स्पेस में, ठीक है। प्लूरल स्पेस फेफड़ों के चारों ओर। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ठीक है। प्लूरोडोसिस, काइलोथोरेक्स, लिम्फोमा थोरेक्स या हीमोथोरेक्स, ठीक है। हीमोथोरेक्स होता है ब्लड का एक्यूमुलेशन। तो ये एक तो सीधा कट गया, बाकी वाले आपको देखने हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ABC में से ही जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि कलेक्शन हो जाता है लिम्फेटिक फ्लूइड का प्लूरल स्पेस में, किस कारण से, क्योंकि थोरेसिक डक्ट में वहाँ पर लीकेज है, ठीक है। अच्छे से समझा दिया मैंने। तो उसको क्या कहेंगे, सभी लोग आंसर देते जाएंगे कमेंट बॉक्स में। एक बार जितने भी साथी नए जुड़े हैं उनको बता दो, आज की क्लास जो है मैराथन क्लास विद मेगा टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। मैराथन क्लास विद मेगा टेस्ट, तो इसमें आपका असेसमेंट भी होगा और आपका जो है नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। 100 क्वेश्चन डील करेंगे। 100 के साथ यदि राशनल को मिलाकर देखा जाए तो 600-700 क्वेश्चन डील कर लेंगे इस 1-2 घंटे की क्लास में। तो सारे लोग जो है लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, पूरी क्लास देखे, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में। 95% क्वेश्चन एग्जाम में जो है हमारी क्लासेस से आएंगे, चाहे ESIC हो, DSSB हो, RML हो, RRB हो, नॉर्थसेट मेंस हो या PGI हो, कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है। तो सारे लोग जो हमेशा 5 बजे हमारी क्लास में जुड़े। इस चैनल पर आपको अभी तक आप नए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी मिल रही है। इसके अलावा जो भी सब्सक्राइब करेगा उन्हीं को आगे क्लासेस देखेगी। तो आप सारे लोग सब्सक्राइब ऐसे कर लेना। सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, काइलोथोरेक्स रहने वाला है करेक्ट आंसर। यहाँ पर सभी लोगों ने सही भी आंसर दिया, कुछ लोग गलत भी जा रहे हैं, कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप को जो है कॉन्फिडेंट करते हुए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो जरूर कर लेना। द फ्लाइट ऑफ आइडिया रेफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्लाइट ऑफ आइडिया जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रेफर टू इन विच ऑफ न्यू वर्ड्स इन्वेंटेड बाय ए पेशेंट, मतलब फ्लाइट ऑफ आइडिया का मतलब पूछा गया, ठीक है। सीधी सट बात यह है कि इसकी मीन पूछी गई है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन ये भी है। तो सारे लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेके को भी। न्यू वर्ड इन्वेंटेड बाय पेशेंट जो है लगातार नए नए वर्डों की खोज कर रहा है। यूज राइमिंग वर्ड, वो कविता के रूप में वर्ड का जो है कर रहा है। इसके अलावा रिपीटेशन ऑफ वर्ड हर्ड, यानी कि जो शब्द सुन रहा है उसका रिपीट कर रहा है। पैटर्न ऑफ रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, यानी पैटर्न ऑफ रैपिडली जो है ट्रांजिशन कर रहा है, टॉपिक टू टॉपिक जो है लगातार बदल रहा है पैटर्न को। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा फ्लाइट ऑफ आइडिया में। सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। जितने भी साथी जुड़े उनको बता दूं, आज की जो है अपनी मैराथन क्लास है, मेगा टेस्ट भी साथ साथ। तो सारे लोग आंसर देते जाएं और पूरी क्लास को देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से फेसबुक पेज है। इसके अलावा अभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। क्लास खत्म होने के बाद अभी लाइक कर दीजिएगा सारे लोग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसको सीधे सेट आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर जाएगा डी, पैटर्न ऑफ रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ आइडिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टर्मिनली इल पेशेंट यूजुअली डज नॉट एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग फीलिंग ड्यूरिंग द एंगर स्टेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। एक टर्मिनली इल पेशेंट होता है, वो जो है एंगर स्टेज होती है, उसमें क्या फील नहीं करता है, रेजेंटमेंट, रेंज, एनवी या नंबनेस। तो मैं आपको बता दूं, जब भी टर्मिनली इल पेशेंट होता है ना, वो कुछ फीलिंग्स लाता है, जिसमें अपन जिसको दबदा के नाम से जानते हैं, DABDA, इसको आप दाबदा के नाम से याद रखेंगे। सबसे पहला होता है डेनाइल, मतलब कोई पेशेंट है उसको आप कह दोगे उसको कैंसर हो रखा है, ठीक है। तो वो एक बार तो वो जो है टर्मिनली इल है, मतलब मरने वाला है, तो एक बार तो कहेगा कि यार नहीं हो सकता, डेनाइल होगा, ठीक है। फिर आप पे गुस्सा करेगा, उसको एंगर कहते हैं। एंगर में नमनेस नहीं होती है, ठीक है। फिर जो है बार्गेनिंग करने लगेगा, मेरे को कैसे हो सकता है, मैंने कुछ किया ही नहीं, ठीक है, मतलब मैंने ऐसे कुछ जो है कोई नशा वगैरह नहीं किया, तो कैसे हो गया, ठीक। उसके बाद में जो है डिप्रेस हो जाता है वो, ठीक है। डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट जब मानने लगता है, और लास्ट में जो है एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसको कैंसर हुआ है, फिर जो है मौत को गले लगाता है।
तो ये 5 जो है अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में, या फिर कह सकते हैं टर्मिनली इल पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है लास्ट। तो जब भी एंगर स्टेज में होता है वो नंबनेस को कभी फील नहीं करे, बाकी सारी चीज़ें फील करता है। तो करेक्ट आंसर जाएगा डी। मैंने अभी बता भी दिया था, तो आप सभी लोगों के सही आंसर भी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, आप क्लास कहाँ से देख रहे हो और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फटाफट से जितने भी 50-60 लोग जुड़े सभी आंसर देंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। क्लास कहाँ से देख रहे हैं मतलब प्लेस बताओ आप, और एक जो है कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये बताओ मेरे को, ठीक है, फटाफट से। उस हिसाब से अपन जो है मॉडिफाई करते रहेंगे आगे क्लासेस को। हमेशा 5 बजे वाली क्लास में आप जरूर जुड़े, एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी, सिलेक्शन आपका ही होगा। बहुत बढ़िया। तो सभी लोग अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं, अधिकतर लोग ESIC और नॉर्थ की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। द पीरियड फ्रॉम डिजीज इनिशिएशन टू डिजीज डिटेक्शन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई भी व्यक्ति है उसमें, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, ठीक है, आने को जो है कहते हैं इनिशिएशन, ठीक है, या एंट्री कह दो। उसके बाद में जो है ये साइन एंड सिम्टम शो करता है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो आता है उसके बीच का पीरियड, मतलब डिजीज के जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एंट्री से लगाकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम का जो बीच का पीरियड होता है उसको अपन कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे उसको बुखार आ गया, ठीक है, जैसे उसको माना कि डेंगू के मच्छर ने काट दिया, काटने के बाद 2-3 घंटे हो चाहे 4-5 घंटे के बाद में उसको बुखार आता है, तो इसके बीच का जो समय होता है 4-5 घंटे, वो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद में जो है अपन जाते हैं हॉस्पिटल, ठीक है, एंट्री से लगाकर बीच में इंक्यूबेशन पीरियड आ गया। उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर जो है लैब टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो अपने सामने आता है डेंगू, ठीक है, डेंगू हो गया। तो इस पीरियड को यानी कि एंट्री और जो है डिटेक्शन, मतलब टेस्ट के माध्यम से पता चल गया, उसको अपन कहते हैं लेटेंट पीरियड। और यही पूछा है कि पीरियड फ्रॉम डिजीज इनिशिएशन टू डिजीज डिटेक्शन इज कॉल्ड लेटेंट पीरियड, ठीक है। बाकी वाले गलत हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए जाने वाला। बहुत सारे लोगों ने इसका इंक्यूबेशन पीरियड कर दिया, वो गलत है, ठीक है। मैंने अभी बता दिया इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, समझ में आ गया? यस या नो में आंसर दीजिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। ए पेशेंट एडिक्टेड टू ड्रग, एक पेशेंट है जो कि लगातार ड्रग्स ले रहा है और कह रहा है एवरीवन आई नो यूजिंग कोकेन, मैं जिनको भी जानता हूँ मेरे सारे दोस्त कोकेन का यूज़ कर रहे हैं, वाई शुडंट आई, मैं क्यों नहीं करूँ। दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल, एक किस प्रकार का जो है डिफेंस मैकेनिज्म है, ये पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एडिक्टेड तो है ऑलरेडी, वो कह रहा है कि मेरे सारे दोस्त एडिक्टेड है, फिर मैं क्यों नहीं लूँ, ठीक है, मतलब सारे लोग कोकेन ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं लूँ। इस प्रकार का जब भी कोई होता है दूसरों पे थोपना होता है, उसको प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी, सीधा सा आंसर, याद रखना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही दोस्तों? क्लास को लाइक कर दीजिएगा सारे लोग एक बार, जितने भी जुड़े हैं। बहुत कम लाइक, क्या बात है यार, मज़ा नहीं आ रही है? सारे लोग जो है फटाफट से इसको क्लास को लाइक कर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द इम्यूनिटी ट्रांसफर्ड बाय मैटरनल एंटीबॉडी अक्रॉस द प्लेसेंटा इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पर बच्चा है माँ के पेट में, ठीक है, ये आपके जो है अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा है, यहाँ से जो है इम्यूनिटी बच्चे को मिलती है, उस इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, ठीक है। ये होती कौन सी, मैं आपको बता देता हूँ सीधी सट बात कि IgG होती है, ठीक है। तो IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इसको भी आपको याद रखना है। तो IgG करेक्ट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर जो है कौन से IgG का टाइप पूछा गया, ठीक है, सीधा IgG नहीं पूछ के टाइप पूछा है। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो हार्ड इम्यूनिटी जो है पूरे आपके कम्युनिटी में बनती है। जैसे कि किसी कम्युनिटी में कोई इन्फेक्शन हो गया तो सभी लोगों को जो हार्ड इम्यूनिटी इन्फेक्शन के कारण या फिर इम्यूनाइजेशन के कारण बनती है, उसको कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी। एक्टिव क्या होती है? शरीर एक्टिवली पार्टिसिपेट करके खुद बनाता है, ठीक है। और ह्यूमरल जो होती है वो सेलुलर प्रकार की होती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी, माँ से जो बच्चे में जाती है उसको अपन कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपके ए जाने वाला है। सभी ने एकदम सही आंसर लिखा। तो अभी जो है दोस्तों तकरीबन 18 क्वेश्चन हो गए हैं, या कितने क्वेश्चन हो गए आप बता दो। उसमें से आपके कितने राइट हो गए ये बताओ मेरे को, फटाफट से बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए अभी तक। सभी के अलग अलग आंकड़े, अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सारे लोग जो है ऐसे ही कॉन्फिडेंट के साथ वीडियो को लाइक करते हुए आंसर देते जाएंगे, ठीक है। सभी पूरी क्लास लंबी चलेगी, आराम से मजे से पढ़ो इसको, बीच में स्किप मत कर देना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो है ऐसी क्लासेस कोई नहीं लेता, हम जो लेके आ रहे हैं ना वो यूनिक क्लासेज हैं, यूनिक क्वेश्चंस है, और एग्जाम में आने लायक एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हम ले रहे हैं, ठीक है। 95% क्वेश्चन जो है आपकी हमारी क्लासेज में से आएंगे एग्जाम में, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस TB, ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो है डायग्नोसिस जब भी करते हैं तो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा माना गया, ये पूछा गया क्वेश्चन है। मैं क्यों बता रहा हूँ 95%, क्योंकि दोस्तों हमने जो है आपके नॉर्सेट प्री के एग्जाम से पहले 27 क्लास ली थी, उसमें से उन 27 क्लासेस में से 32 क्वेश्चन जो है नॉर्सेट प्री में जैसे कि तैसे, मतलब जैसे थे वैसे ही छप गई। तो आप सोच सकते हो, ठीक है, क्या स्टैंडर्ड है हमारा। यहाँ पर तो TB के गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में पूछा है, मॉन्टेक्स टेस्ट,
माइकोबैक्टीरियम, स्पूटर कल्चर, ब्लड कल्चर या एक्सरे। फटाफट से आंसर दीजिएगा, इसका क्या आंसर जाएगा आपके अनुसार। फिर मैं सही आंसर बताता हूँ। बहुत बढ़िया, तो सभी लगभग सही आ रहा है। माइकोबैक्टीरियम स्पूटम कल्चर करते हैं ना, जो स्पूटम का कल्चर जो है यदि पॉजिटिव आता है तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो है टीबी हो चुका है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 हॉलमार्क साइन ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम आर। ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 जो है हॉलमार्क साइन होते हैं, जिसको कार्डिनल साइन भी कह सकते हैं, किसके? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, टीएलएस के। टीएलएस के 4 जो है आपके हॉलमार्क साइन होते हैं। एक होता है हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर कैलेमिया, हाइपर फॉस्फेटेमिया। एक चौथा कौन सा, ये पूछा गया, ठीक है। तो क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया, मतलब सोडियम की कमी होगी क्या? कैल्शियम बढ़ेगा क्या? सोडियम बढ़ेगा क्या? या कैल्शियम कम होगा? तो जब भी बता दूं 3 हाइपर और 1 हाइपो होता है, वो हाइपो कौन सा होता है? हाइपोकैल्सीमिया होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी जाएगा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो, 5 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, ठीक है। तो 4 हॉलमार्क साइन जो होते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के, होता है हाइपर यूरेसिमिया, हाइपर कैलेमिया, इसके साथ साथ हाइपर फॉस्फेटेमिया और हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट एक्रोनिम, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। स्मार्ट एक्रोनिम के अनुसार व्हाट ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। कौन से ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन किए गए किसके लिए? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट। तो 4 जो है ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन से है, ये पूछा है। तो मैं आपको सीधा आंसर दे देता हूँ इसका। आप क्वेश्चन, मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप पहली बार सुनोगे, तो इसका सही आंसर सीधा जाएगा, वो जाएगा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 5 जो है ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं वो आपके डी वाले। तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ये 7 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, कोई नहीं पढ़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में लास्ट में जरूर उतार लेना, क्योंकि ये कोई क्लास में नहीं दिखाता, ठीक है। हम सारी चीज़ें जो है ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति का क्वेश्चन है। द राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले सारे लोग एक बार, जितने भी साथी जुड़े समझ में आ रहा है क्लास आनंद ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ये बताओ मेरे को। इसके साथ साथ जो है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सारे लोग लाइक करते हो एक बार जाके, फिर जो है वापस कमेंट बॉक्स में लौट जाओ, कमेंट करते जाओ, पहले लाइक, ठीक है, क्लास को लाइक, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करना। लेकिन ये क्लास खत्म होने के बाद बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। सभी लोग बहुत बढ़िया, सभी ने कर दिया। बहुत कुछ लोग जो है अभी तक लाइक नहीं कर रहे, मैं नाम पढ़ रहा हूँ, तो अच्छे से सारे लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में लग कुछ नहीं रहा, लेकिन जो है लोगों को लगेगा कि वाकई जो है शानदार क्लास थी। लेकिन ऐसे ही आप ऐसे निकल जाओगे फिर तो क्या क्या होगा, ठीक है। सारे लोग 5 बजे हमेशा जो है क्लास में जुड़ना, एग्जाम तक क्लासेस चलेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, आप टेंशन मत लो। हमने जब से क्लासेस शुरू की है, मतलब आप देख लो आज 40 मतलब 40 दिन पहले, 5 दिन बीच में हमने जो है एक बार नॉर्थ सेट का पेपर सॉल्यूशन 2-3 क्लासेस छूट गई, इस हिसाब देखा जाए 1.5 महीना हो गया हमने क्लासेस लेते। और कुछ लोग अभी जाग चुके हैं जो पार्ट फर्स्ट लेके आ रहे हैं, कुछ लोग पार्ट 10 तक पहुंचे हैं, कुछ 20 तक पहुंचे, मतलब देखा देखी कर ली। मतलब ये है कि सबसे पहले सबसे तेज़ पीजे लक्ष्य क्लासेस पर आपकी तैयारी शुरू हुई है, तो आपको छोड़ना नहीं है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन को अपन डील करते हैं। चलिए, सभी ने लाइक किया, बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं है, वो कर लेंगे। द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज फ्रॉम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट साइड की जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो कहाँ से अराइज होती है, मतलब किसका पार्ट है, पूछे गए। राइट एक्सिलरी आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेविन, ब्रेकियो सिफेलिक या आर्च ऑफ एरोटा, ठीक है। तो लेफ्ट तो होगा नहीं, ठीक है, आर्क ऑफ एरोटा भी नहीं है, दो रही है, राइट एक्सिलरी या ब्रेकियो सिफेलिक। बहुत अच्छा, तो मैं आपको बता दूं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो होती है आपके पार्ट होती है या फिर अराइज होती है किसकी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी जाने वाला है। 3 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छापना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसेंसिटाइजेशन मेथड ऑफ यूटिलाइज, ये क्वेश्चन 7 स्टार है, ठीक है, पहली बार सुना हुआ ये भी। द डिसेंसिटाइजेशन मेथड ऑफ द यूटिलाइज सक्सेसफुल बाय क्लाइंट एक्सपीरियंस फोबिया, ठीक है। दिस मेथड फोकस ऑन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोई पेशेंट है उसको फोबिया हो रखा है, मतलब फालतू का डर है उसको, ठीक है। तो उसमें एक मेथड अपन काम में लेते हैं, डिसेंसिटाइजेशन मेथड, जिसमें होता क्या है, उसको पावरफुल, जैसे कि किसी को जो है कह सकते हैं कि आग से, मतलब फायर से डर लगता है, उसके सामने ज़बरदस्त फायर लगेंगे, ठीक है, फायर लगेंगे, उसके बाद में जो है कहेंगे देख ले ये कोई हार्मफुल नहीं है, ठीक है, दूर लग रही है, तेरे को कोई टेंशन नहीं है। जैसे किसी को पानी से हाइड्रोफोबिया है तो उसको भी ऐसे ही करेंगे, मतलब एकदम एक्सट्रीमली उसको जो है स्टिमुलाइट करेंगे, उसके बाद उसको बताएंगे कि ये आपके लिए हार्मफुल नहीं है। इस कंडीशन को अपन इमेजरी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इमेजरी। इमेज मतलब वहाँ पर जो है अपन उसका कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं डिसेंसिटाइजेशन मेथड में, उसको अपन इमेजरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी जाएगा। ये 7 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लेना। मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी स्टार वाले क्वेश्चन ये जरूर आएंगे, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर पोलियो वैक्सीन। बाकी सारी वैक्सीन के लिए तो आप सभी को पता है, सीधा पूछ ले कि वैक्सीन के लिए आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर क्या रहता है, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन पोलियो के लिए स्पेशल पूछा जाए तो वो रहता है माइनस में, और माइनस में कितना रहता है वो आपके सामने देख लीजिएगा, -5, -20, -15 या -10। सभी लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जितने भी साथी जुड़े हुए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दो। एक दो के देने से आप बाकी वालों के सिलेक्शन नहीं चाहिए क्या? सिलेक्शन चाहिए तो एक बार लिख दीजिएगा यस यस यस, सभी लोग लिख दो। सिलेक्शन सभी को चाहिए, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट किसी को नहीं करना, क्लास को किसी को लाइक नहीं करना है। साथ ही साथ जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं देना है, ये एनवीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइडियल टेम्परेचर क्या है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग जो है लगातार हमारे साथ पहली क्लास से जुड़े हुए हैं। अभी तक आपने ये 40वीं क्लास है, कितनी क्लासेस देख ली है बताओ मेरे को, सभी लोग देख लेना। पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पर लिखा है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस, ठीक है। तो आप जो है वो पूरा पीडीएफ पूरा प्लेलिस्ट खोल के अपने आराम से देख लेना। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर सभी के एकदम से आ रहा है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो जाएगा बी, जो गलत है वो सुधार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क हाउ मच प्रोटीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। एक ह्यूमन मिल्क यानी 100 ml ह्यूमन मिल्क में कितनी प्रोटीन होती है पूछा गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है। बताओ फटाफट से, 1.2 ग्राम, 7 ग्राम, 4 ग्राम या 3.5 ग्राम। बहुत बढ़िया। 100 ml जो है आपके ह्यूमन मिल्क होता है ना, उसमें कितनी प्रोटीन होती है ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो लगभग अप्रॉक्स देखा जाए 1 ग्राम, लेकिन यहाँ पर जो है 1.2 ग्राम दिया है, तो ये करेक्ट आंसर जो है आपके ए रहने वाला, ठीक है। 1 ग्राम होता तो भी सही था, 1.2 ग्राम इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या जाएगा, ए। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोसेस दैट प्रेजेंट डाटा इन नंबर्स। एक प्रोसेस जिसमें प्रेजेंट किया जाता है डाटा को किसमें, नंबर्स में, ठीक है। विच इन टर्न कैन बी एंटर्ड इन डाटाबेस, जिसको डाटाबेस में एंटर किया जा सकता है, इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें डाटा को जो है नंबर्स के रूप में ऐसे किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। इस प्रेजेंटिंग को या प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, एडिटिंग, कोडिंग या मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आता है हर बार, तो कोडिंग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर। कंप्यूटर के क्यों डाले, पता है आपको, पेपर है ना आज, आपके एग्जाम का पेपर है, ऐसे ही नहीं है, मजाक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ एनी स्टडी ऑफ द स्टडी कैन बी डिसेमिनेटेड टू ए लार्जर पॉपुलेशन। अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इसमें से कौन सा टर्म जो है रेफर करता है एक्सटेंड टू विच ऑफ द रिजल्ट किसका, स्टडी का, कैन बी डिसेमिनेटेड टू ए लार्जर पॉपुलेशन, किसमें लार्जर पॉपुलेशन में जो है डिसेमिनेट होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको अपन सीधा सा आंसर है इसका, जो ये जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। करेक्ट आंसर ए जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी परिभाषा को याद में रखना, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए। सभी लोग जो है ये लिख दो एक बार फटाफट से आंसर में। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सारे लोगों को। एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस फॉलो कर, सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि बिना सब्सक्राइब क्लासेज आगे आपको नहीं दिखेगी। इन विच ईयर इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री बाय एन इंटरनेशनल कमीशन ऑफ असेसमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। यानी पूछा गया कि स्मॉल पॉक्स से भारत में को जो है, भारत से स्मॉल पॉक्स को कब इरेडिकेट किया गया, तो 1977, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 1977। सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका, ए इज करेक्ट आंसर। और वर्ल्ड से पूछा जाए तो क्या होगा आंसर, फटाफट से बताओ, एक बार पता चलेगी। वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स कब इरेडिकेट हुआ, स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की, कब की, ये भी बताओ फटाफट से आंसर। वेरी गुड, सभी लोग कमेंट बॉक्स में 2-3 सवाल मैंने पूछे वो बताओ। कि एक तो स्मॉल पॉक्स का जो टीका है वो किसने खोजा, सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। कब खोजा, और वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स कब इरेडिकेट हुई, फटाफट से बताओ। वेरी गुड, जितने भी साथी हमारे साथ पहली क्लास से जुड़े हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम फाइट करवा के रहेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है मैंने बता दिया, 1977 रहने वाला है, इंडिया से जो है। और एडवर्ड जेनर जो थे वो टीकाकरण का पिता में भी कहा जाता है। टीका इसमें सबसे पहले जो है स्मॉल पॉक्स का खोजा था, और जो है वर्ल्ड से 1980 में एरेडिकेट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन ऑफ चाइल्ड विद मीजल्स बिलोंग ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। आइसोलेशन है किसका, एक बच्चे का जो कि मीजल्स हो रखा है, किस प्रकार का ये प्रिवेंशन है।
सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी या इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कोई प्रिवेंशन नहीं होता है, प्राइमोर्डियल होता है, ठीक है, प्राइमोर्डियल। और प्रिवेंशन के तीनों के चारों प्रकार मैंने जो है पुरानी क्लासेज में जितनी भी क्लासेज हुई है उनमें सभी में पढ़ा रखा अच्छे से, तो आप वो जाकर देख लेना। अभी तो सीधा अपन इस पर फोकस करेंगे। आइसोलेशन, आइसोलेशन एक होता है क्वारंटीन, ठीक है। क्वारंटीन का मतलब होता है वहाँ पर रिस्क फैक्टर होता है लेकिन बीमारी नहीं होती है, इस प्रकार का प्रिवेंशन होता है, उसको प्राइमरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी। और यहाँ पर तो बीमारी हो गई फिर अपन आइसोलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है सेकेंडरी प्रिवेंशन। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए। क्वारंटीन, दो चीज़ें आपको याद रखना अच्छे से। एक तो क्वारंटीन प्राइमरी प्रिवेंशन, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन प्राइमरी प्रिवेंशन, और एक होता है आइसोलेशन जिसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक है। और सीट बेल्ट भी जो है प्राइमरी होता है, याद रखना, सीट बेल्ट पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। पेन इन द लोअर बैक एंड रेजिस्टेंस टू स्टेरन द लेग एट द नी इन मेनिंजियल इरिटेशन इज सजेस्ट ऑफ द पॉजिटिव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेनिंजाइटिस में जो है दो प्रकार के साइन होते हैं, उसमें से एक साइन यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। पेन होता है कब? लोअर बैक में पेन होता है और रजिस्ट करता है कि इसको लेग जो है घुटने से उसको स्ट्रेट नहीं कर सकते, सीधा नहीं कर सकते। कोई भी ये पेशेंट जैसे यहाँ पर सो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे तकिया थोड़ा सा लगा दिया और यहाँ सो रहा है, ठीक है, और पैर को जो है ऐसे उठाया, यहाँ से, कहाँ से? हिप से उठाने के बाद में इसके जो घुटने हैं ना, ये सीधे नहीं, स्ट्रेट नहीं हो सकते, इधर नहीं जा सकते। यहाँ पर जो है पैर इधर रह सकते हैं लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पेन होगा, एक तो एक काफ मसल में पेन होगा, इसको अपन पॉजिटिव कर्निंग साइन के नाम से जानते हैं। मेनिंजाइटिस जो है इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस होता है। मेनिंजेस होती है ब्रेन की कवरिंग, कल मैंने पढ़ाया था मेनिंजाइटिस के बारे में। इसमें जो है दो साइन आते हैं, पहला साइन आपके और दूसरा साइन बता दूं। पहला होता है कर्निंग साइन, ठीक है, कर्निंग साइन की परिभाषा यहाँ पर मैंने बता दी, कर्निंग साइन। और दूसरा होता है ब्रूड-जेंस्की साइन, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ब्रूड-जेंस्की साइन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है कर्निंग साइन जाने वाला है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? कर्निंग साइन। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक स्पॉट इज एसोसिएटेड विद डायग्नोसिस ऑफ द, चलो अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडर्मल स्टेज में बनता है कॉप्लिक स्पॉट, ये भी याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि प्रोडर्मल स्टेज में बनता है। कौन सी स्टेज में बनता है? प्रोडर्मल स्टेज में बनता है। सेकंड मोलार टीथ होता है ना, सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट साइड में बनता है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ, तो आपको जो है याद रखनी है ये चीज़ें। सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट साइड में बनता है, ठीक है, प्रोडर्मल स्टेज में बनता है। कौन सी बीमारी में बनता है ये बताओ आप फटाफट से। वेरी गुड, सभी के एकदम एक मुंह सही जवाब आ रहे हैं। मीजल्स में बनता है कॉप्लिक स्पॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया इज रेफर टू द, डिसलेक्सिया क्या है ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है? साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, मोटर डिसेबिलिटी, बिहेवियरल डिसेबिलिटी। बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डिसलेक्सिया मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब वो जो है सीख नहीं पाता है कुछ, इस कंडीशन को अपन कहते हैं डिसलेक्सिया। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार सभी बताओ तो, यस या नो, सभी लोग बताओ। एंजॉय कर रहे हो ना क्लास को? तो एंजॉय करते जाओ, साथ ही साथ आंसर देते जाओ। और मेगा टेस्ट है, मैराथन क्लास है आज की, मैराथन क्लास विद मेगा टेस्ट। तो सारे लोग जो है अपना खुद का असेसमेंट कॉपी में करते जाना, कितने क्वेश्चन सही हो रहे, कितने गलत हो रहे, कितनी बहस पानी में, ये सारी चीज़ें। बस हमारे साथ लगातार जुड़े रहना। 40 पुरानी जो 39 क्लासेज वो भी देख लेना, और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहोगे तो जो है ये जो आपके बहस पानी में नहीं बाहर आ जाएगी, कोई टेंशन वाली। सैम्पलिंग एनालिसिस दैट इन्वॉल्व रैंडम स्टार्ट एंड देन प्रोसेस विथ एवरी केस एलिमेंट फ्रॉम द ऑनवर्ड इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया। एवरी के का मतलब होता है हर एक प्रोसेस के साथ, तो उसको क्या, किस नाम से, यानी कि यहाँ पर जो इन्वॉल्व रैंडम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस में सभी जो कीज़ होती है, एलिमेंट्स होते हैं, उनको जो है कह सकते हैं कि उसमें लिया जा रहा है, इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जो है पूरा एकदम सिस्टमेटिक काम हो रहा है, तो सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। करेक्ट आंसर है यहाँ पर जो है बी रहने वाला। चूंकि आज क्वेश्चन में नॉन नर्सिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पेपर है, सिर्फ मजाक नहीं है, पेपर एग्जाम के टाइप का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी जाएगा। इसकी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना और इसको याद रखना। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा बार पूछी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स? रिकेट्स का अर्लीस्ट साइन क्या रहने वाला है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। रिकेट्स होता किसकी कमी से ये बताओ पहले तो। विटामिन डी नाम सुना होगा, विटामिन डी, ठीक है। इसमें मैंने आपको कई बार विटामिन की जितनी भी कमी के रोग है वो सारी पुरानी क्लास में पढ़ा रखा है। डी की कमी से 2 बीमारियाँ होती है, एक होती है बच्चों में, ठीक है, चाइल्ड में, जो होती है रिकेट्स, और एक होती है एडल्ट में, जो होती है ऑस्टियोमलासिया। हड्डियाँ जो है वो आपके जो है सॉफ्ट होने लगती है।
यहाँ पर जो है जब भी रिकेट्स होता है तो उसमें जो है सबसे पहले क्या होती है, सिर की हड्डियाँ, यानी कि जो आपकी ऊपर क्रेनियम की जो हड्डियाँ होती है ना वो सॉफ्ट होने लगती है, ठीक है। क्रेनियम की हड्डियाँ जो है सॉफ्टनिंग होने लगती है उनमें, उसको अपन क्रेनियो टेबल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट साइन पूछा, सबसे पहला साइन क्या होगा, तो क्रेनियो टेबल, ठीक है। करेक्ट आंसर सी। समझ में आ गया आई होप, अच्छे से जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो। द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स इज क्रेनियो टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगला क्वेश्चन, एन इन्फेक्शन इन ए पेशेंट विद कॉम्प्रोमाइज डिफेंस, कॉम्प्रोमाइज डिफेंस है उसका खुद का, पहले से ही जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बंदा है, ठीक है, बाई एन एजेंट ऑफ लो विरुलेंस, उसकी विरुलेंसी लो हो गई, दैट वुड नॉट प्रोड्यूस इन्फेक्शन इन नॉर्मल पेशेंट इज नॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर है, ठीक है, मतलब इम्यूनिटी जो है इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट है ऑलरेडी, उसको और कोई जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटिक, हाइड्रोजेनिक, सब क्लिनिकल या नोजोकोमियल। मैं आपको जो है ये सारे टर्म्स हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। नोजोकोमियल होता है हॉस्पिटल में, ठीक है। हॉस्पिटल में भी कब, एडमिशन के 24 घंटे के बाद में जो होता है ना उसको कहते हैं, ठीक है। 24 घंटे के बाद में, पहले वाला नहीं। एक होता है आपकी हाइड्रोजेनिक, हॉस्पिटल में है पेशेंट, कोई भी उस पर प्रोसीजर किया जा रहा है, जैसे कोई टाँके लिए जा रहे हैं या फिर जो है वहाँ पर कैथेटर डाला जा रहा है, उसके कारण जो इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं हाइड्रोजेनिक। और जब ऑलरेडी बंदा जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो रखा है ऑलरेडी, और फिर जो है दोबारा उस पर इन्फेक्शन हो रहा है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इज करेक्ट आंसर ए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप, सब अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, द auscultatory area in the left mid clavicle line at the level of fifth intercostal space is the area। यानी कि जो है कोई भी बंदा है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ बंदा बना के, यहाँ पर जो है ये कोई बंदा है, ये इसके जो है रिब्स है, यहाँ पर स्टर्नम वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में, कहाँ पर, लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर जो है क्या पूछा है, ऑस्कल्टेशन, मतलब वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, वो फिफ्थ इंटरकोस्टल आवाज़ होती है, वो किसकी होती है, कौन से एरिया में होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में है, तो ट्राइकप्सिड सीधा गलत हो गया, एओर्टिक गलत हो गया, पल्मोनिक भी गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व की जो आपकी आवाज़ होती है या फिर जो है उसको ऑस्कल्ट किया जाता है, वो होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स आर नॉट फॉरबिडन ड्यूरिंग थेरापेटिक कम्युनिकेशन। इसमें से जो है कौन सा रेस्पॉन्स जो है वो थेरापेटिक कम्युनिकेशन के टाइम फॉरबिड, मतलब मना नहीं है। आर्ग्यू और जजमेंटल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गिविंग एडवाइस नहीं दे सकते, रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग करेक्ट आंसर है, आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन गलत है, ठीक है। थेरेपेटिक जब भी होते हैं तो वहाँ पर उसको अपने को जो है बंदे को रिफ्लेक्ट करना होता है, उसके सामने लीन फॉरवर्ड होके और जो है क्लेरिफाई भी करते जाना है सभी। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर सी जाएगा। एक बार सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दो, एक बार सी लिख दो, और सारे लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छाप लो। क्वेश्चन नंबर 110, अगला क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन, लार्जेस्ट डायमीटर पूछा गया किसका, स्कल का। स्कल के अलग अलग डायमीटर होते हैं, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, बाइपैरेटल या सब मेंटो वर्टिकल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर सबको हटा दो और ये जो है मेंटो वर्टिकल है, ठीक है। तो लार्जेस्ट डायमीटर पूछा गया है स्कल का, ठीक है। तो स्कल का लार्जेस्ट डायमीटर होता है मेंटो वर्टिकल, आपको सीधा याद रखना मेंटो वर्टिकल। या कई बार जो है सब मेंटो भी आता है तो वो भी सही है, सब मेंटो वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ वेसिकुलर मोल इज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वेसिकुलर मोल मतलब मोलर प्रेगनेंसी है, तो वहाँ पर जो है कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, वोमिटिंग होगी क्या, एब्डोमिनल पेन होगा, एक्सपल्सन ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल फ्रॉम वेजाइना, या वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ग्रेप लाइक वेसिकल बनते हैं लेकिन बाहर नहीं आते, ठीक है। वहाँ पर जो है ग्रेप लाइक वेसिकल या स्नोबॉल टाइप का जो है एक्सरे आता है किसमें, इसमें मोलर प्रेगनेंसी में। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मोलर प्रेगनेंसी जब भी होगी तो उसके एक्सरे की फाइंडिंग जो होती है वो ग्रेप्स लाइक होती है या फिर स्नोबॉल के टाइप की होती है, ठीक है, ऐसी होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मोलार होते क्या है, ये प्रेगनेंसी होती है जिसमें ग्रेप लाइक बच्चा ना बन के, फीटस ना बन के, ऐसा एक अंगूर के गुच्छे के समान कुछ बन जाता है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन भी होता है लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है आपके वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग इज करेक्ट आंसर, डी आंसर जो है अपनी कॉपी में छाप लो, डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज मैराथन क्लास विद मेगा टेस्टर, सभी लोग जो है आनंद लीजिएगा और लगातार जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन एंड हैज
रेडनेस विथ स्वेलिंग एट आईवी साइट, मतलब इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, वहाँ पर उसको पेन हो रहा है, आईवी साइट रेड हो गई है, तो अब नर्स को क्या करना है। ये क्वेश्चन तो पहले रिपीट भी हो चुका है। इन्फिल्ट्रेशन हो चाहे फ्लेबाइटिस हो, दोनों में स्टॉप करते हैं आईवी इन्फ्यूजन को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर स्टॉप आईवी इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईवी कैनोला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है कैनोला आउट हो चुका है, ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बी। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग यस लिख दो, आ रहा है तो, नहीं आ रहा नो लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस है ना, अनुभव की अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस 5 स्टार क्वेश्चन है, किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो चलिए क्या कहते हैं इसको, स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, एंथोग्राफी, फिनोमेनोलॉजी, एक्शन रिसर्च या ग्राउंडेड थ्योरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में अवश्य छाप लेना। जब भी स्टडी करते हैं किसकी, एक्सपीरियंस की, उसको कहते हैं फिनोमेनोलॉजी, ठीक है, फिनोमेनोलॉजी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा पी। अगला क्वेश्चन, ए थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्जामिनर का चहेता हो गया, ठीक है, क्योंकि ये जो है काफ़ी कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक थिन यानी कि पतली ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि इनर सरफेस ऑफ आईलिड, यानी आईलिड की जो इनर सरफेस और एंटीरियर सरफेस ऑफ आई को जो कवर करके रखती है, उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा कंजक्टिवा, कोरोइड ग्लेबेला। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर जो देगा मैं मान लूँगा वाकई बंदे ने काफ़ी मेहनत करी, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने पहले भी पढ़ाया है इसको, ये तो फिर भी जो है देखते हैं कितने लोग याद रखे हैं। अभी तक आपने 39 पुरानी क्लासेस नहीं देखी, सारी देख लेना। हमेशा जो है 5 बजे क्लास होती है, एग्जाम तक चलेगी और 100% सिलेक्शन श्योर, ठीक है। तो इसका सही आंसर कुछ लोगों के सही भी आ रहा है, स्क्लेरा, ठीक है। एक थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि इनर सरफेस ऑफ आईलिड को जो है वहाँ पर करके रखती है कवर, और एंटीरियर आई को भी कवर करके रखती है। तो करेक्ट आंसर कंजक्टिवा जाने वाला बी इज करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबलर रोज 5 सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। पहले मैंने बताया था कि टर्मिनली इल मतलब जो है डेथ के आसपास जो है बच्चा जाने वाला है, कोई भी बंदा जाने वाला है, वो जो है कुबलर रोज ने 5 सक्सेसिव स्टेज दी थी, ठीक है। ये दी किसने दी है, दबदा, मैंने अभी बताया था ना, DABDA, ये जो है कुबलर रोस ने दिया, ये भी पूछा जा सकता है। डेनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो ये सीधा ही ए आंसर सही हो गया, ठीक है। ये सीधा सा आपको पांचों के पांचों स्टेज याद रखनी है, ए करेक्ट आंसर। उसमें ये इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, DABDA, दबदा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डेनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस इज करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। टीबी कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो किस प्रकार का बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव मोटाइल एसिड फास्ट बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव मोटाइल एसिड फास्ट, ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल, ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बैक्टीरिया होता है ये होता है एक तो ग्राम पॉजिटिव, एक ये मोटाइल होता है, और एसिड फास्ट बेसिलाई भी होता है, जिसको जो है जील नेल्सन भी कहते हैं, ठीक है, जेडन। इसमें जो है इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो स्टेनिंग की जाती है उसको कहते हैं जील नेल्सन स्टेनिंग, जेडन स्टेन। तो ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार, जेडन स्टेन किसमें की जाती है, तो ये टीबी में की जाती है। करेक्ट आंसर जील नेल्सन। यहाँ पर करेक्ट है ग्राम पॉजिटिव मोटाइल एसिड फास्ट बेसिलाई, करेक्ट आंसर ए जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में जरूर छाप लेना, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज डिस्क्राइब्ड ऑर्थोपनिया। इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब परिभाषा दे रहा है किसकी, ऑर्थोपनिया की। ऑर्थोपनिया के बारे में कौन सा बता रहा है। ऑर्थोपनिया होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ सीधे से बात है कि जब भी पेशेंट जो है अपराइट खड़ा होता है या जो है स्टैंडिंग में या फिर सिटिंग पोजीशन में होता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो लाइंग डाउन पोजीशन में आता है तो उसको सांस में दिक्कत होने लगती है, इसको कहते हैं ऑर्थोपनिया, ठीक है। एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन, स्लो ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को कहते हैं डिस्निया, ठीक है। क्या कहते हैं, डिस्पनिया, जिसको डिस्निया भी कहते हैं, डिस्निया, DISPNOEA, डिस्निया। और ये या फिर रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाने वाला है, ऑर्थोपनिया का मतलब होता है, डिस्निया का मतलब होता है यहाँ पर जो है आपके डिफिकल्टी, लेकिन एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन अपराइट, मतलब खड़े रहने पे या सिटिंग में या स्टैंडिंग पोजीशन में। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर ए जाएगा। मैंने अभी पहले बताया था आपको कि बंदा जो है लाइंग डाउन पोजीशन में सही सांस नहीं ले पाता। एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली, जो ब्रीथ है वो कब ले सकता है, अपराइट सिटिंग या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में सिर्फ। तो समझ में आ गया। आई होप सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस पे अवश्य फॉलो कर लेना, ठीक है। लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार नजर मार लेना। इसके अलावा आप जो है
नॉर्सेट मेंस ईएसआईसी डीएसएसबी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ठीक है। जी हाँ, तो वो बुक है आपके मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस जयपुर की तरफ से। अच्छी बुक है, बेस्ट बुक फॉर द डीएसएसबी नॉर्सेट ईएसआईसी यूपी यूएमएस या फिर आरआरबी, ठीक है। तो यूपी यूएमएस में से इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए थे यूपी यूएमएस के एग्जाम में, और नॉर्सेट प्री के बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें से आए थे। आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है मिशन परिचारिका, मिशन ओल्ड पेपर, मिशन नॉन टेक, यदि जैसे डीएसएसबी है या नॉर्सेट इसमें, तो इन सब के लिए जो है मिशन की ये बुक्स अच्छे से खरीद लेना। 2015 से 23 के इसमें ओल्ड पेपर सारे 9 के 9 ओल्ड पेपर भी दिए हुए हैं। लेटेस्ट एडिशन आ चुके हैं मिशन परिचारिका, जिसमें थ्योरी भी दी हुई है अच्छे से जो है, इसके साथ साथ जो है एमसीक्यूज भी है। इसके अलावा जो है इसको आप यदि खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.missionhighpublication.com, इस पर जाएं और वहाँ से खरीदें। और वहाँ पर एक कूपन कोड का ऑप्शन आता है, जो वहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। उस कूपन कोड को भरना है, क्या है, PJ PJSIR, पीछे लिख देना 10 10, ठीक है। पिज्जा सर 10 के नाम से कूपन कोड होगा, उसको लगाओगे तो एडिशनल आपको जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसको खरीदने का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर क्लिक करके खरीद सकते हैं, या नज़दीकी बुक स्टॉल या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। लेकिन एडिशनल डिस्काउंट के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैं रिकमेंड करूँगा आपको। चलिए अपन वीडियो में आगे बढ़। जी हाँ, तो अपन ने जो है लास्ट क्वेश्चन जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ र्यूमेटिक फीवर। तो र्यूमेटिक फीवर जो होता है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उसके कुछ मेजर क्राइटेरिया होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, जो कि हमने पुरानी क्लासेज में बताया था। कब इसको जो है र्यूमेटिक आर्थराइटिस को पॉजिटिव कहते हैं, कब नेगेटिव कहते हैं, वो भी बताया था, और इसके बारे में र्यूमेटिक फीवर के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो र्यूमेटिक फीवर जो है कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है, आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन है। सारे लोग इसका आंसर जो है स्टेप ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेप्टोकोकल न्यूमोनिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्या रहेगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है। जितने भी साथी जुड़े सभी का धन्यवाद। कल भी जुड़ना 5 बजे क्लास में ना भूलें, हमेशा आपके एग्जाम तक क्लासेज चलेगी। जितने भी साथी नए हैं उनको भी बताओ, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, ताकि वो लोग भी जो है इसका फ़ायदा उठा सके। ऐसी क्लासेज लेंगे जो कि कोई जो है नहीं पढ़ा था, हम वो एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन डील कर लेंगे, जिससे कि एग्जाम में जो है 95% क्वेश्चन आप जो है सही करके आएंगे, ये हमारा वादा है। तो एग्जाम तक हमारे साथ टिके रहना बस, और सेल्फ स्टडी करते जाना। कैसी लगी आज की क्लास है जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो एक शानदार कमेंट हमारी टीम के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना, जिसको हम पिन करेंगे। और इसका क्वेश्चन को आंसर जो है लास्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक अभी आप शेयर कर दो, वीडियो को लाइक अधिक से अधिक कर लेना। इसके अलावा कल 5 बजे जुड़ जाना। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो कल मिलते हैं 5 बजे की क्लास में। उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेज में फॉलो करना, लिंक दे रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं कल 5 बजे, उससे पहले विभिन्न प्रकार की भर्तियों के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।